आजकल टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट हर जगह पर आईपीओ के विज्ञापन निकलते हैं। हर साल देखा जाए तो कुछ 50 से 100 आईपीओस बाजार में आते हैं। अब इनमें से कौन सा आईपीओ आपके लिए सही है या नहीं, निवेश कहां पर करना चाहिए, ये कैसे पता चलता है? पहले हम एडवर्टाइजिंग वाली बात करते हैं। अब आईपीओ की एडवर्टाइजिंग छोड़ दीजिए, कोई भी ब्रांड की अगर आप एडवर्टाइजिंग देखेंगे तो आप बड़े बड़े बोर्ड्स पर बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं, बट आप जागरूक हैं एज अ इन्वेस्टर और एज अ कंज्यूमर, और आप वही ब्रांड्स कंज्यूम करते हैं जो आप करना चाहते हैं। ये बात सही नहीं है कि ब्रांड्स का तो काम है कि अपने आप को बोर्ड पर दिखाएं और आपसे बात करें, बट आप उतने सेंसिबल होने चाहिए कि आपने कौन सा ब्रांड कब कंज्यूम करना है। तो उसी तरह से आईपीओ मार्केट में भी अगर आप एड्स देख रहे हैं कंपनीज़ के, इसका ये मतलब नहीं कि आपने उसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से 4 या 5 मल्टीपल जो मैं देखता हूँ आईपीओ इन्वेस्टमेंट से पहले, पर्सनली जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आईपीओ में, पहली बात है कि कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है। अगर आप पिछले 2-3-4 साल के उनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उनका जो रेवेन्यू है कितने % से ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर। तो उससे आपको एक अंदाज़ा आता है कि ये कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है या एक प्लेटोड कंपनी है या एक फॉलिंग रेवेन्यू कंपनी है। उसके बाद अपने आप जब आप रेवेन्यू ग्रोथ रेट अगर देखेंगे तो अपने आप एबिटा लेवल, विच इज़ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, या मार्जिन्स देखें आप, या अगर उनका प्रॉफिटेबिलिटी देखें उसमें क्या ग्रोथ रेट है। तो ये ग्रोथ रेट को आप अगर देखेंगे, अगर कोई कंपनी 5 या 10% ग्रो कर रही है हर साल, तो ये ठीक है, बुरा नहीं है, पर इसके हिसाब से देन आईपीओ की प्राइसिंग भी अग्रेसिव होनी चाहिए कि देयर शुड बी अ लिटिल लेफ्ट ऑन द टेबल फॉर द इन्वेस्टर। पर अगर कंपनी की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है और प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से पेटीएम का आईपीओ जब हुआ था, तब शायद इन्वेस्टर्स को लगा कि ठीक है, ये एक अच्छा आईपीओ है क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, डिजिटल वर्ल्ड में है, पर उस हिसाब से जब अगले 2-3 क्वार्टर के नंबर्स आए तो शायद वो ग्रोथ रेट दिखा नहीं पाए, इसलिए अपने स्टॉक में करेक्शन देखा। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स पर मत जाइए, खुद थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा रिसर्च करिए। 4-5 की पैरामीटर्स होते हैं कोई भी स्टॉक को देखने के, वो 4-5 की पैरामीटर्स आप सीखिए, समझिए। एक बार आपने वो समझ लिया तो इट गोज़ अ लॉन्ग वे, नॉट जस्ट एन आईपीओ। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, आप अपने खुद का एक थीसिस बनाइए, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करिए, एंड स्टे इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म। ये मत देखिए कि मैं चट मंगनी पट ब्याह वाला काम करूंगा, जहाँ पे मैंने आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिया, फिर जिस दिन लिस्टिंग होगी उसमें फिर निकाल दूंगा। ऐसा पैसा कभी अगर आप साल के 360 दिन के बाद अपना पीएनएल देखेंगे, विच इज़ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो आपको पता चलेगा कि घर से पैसा गया ही है, आपने पैसा बनाया नहीं है। द ओनली सस्टेनेबल वे ऑफ मेकिंग मनी इन द इक्विटी मार्केट्स इज़ बाय स्टेइंग इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म। तो आपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और उनको होल्ड करना है, चाहे भले मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप होल्ड करते रहिए। आप एक 10 साल के पीरियड में हंसते खेलते एक 12 से 18% का रिटर्न बनाएंगे, एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स में। मोहित, क्या ऐसे भी कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें अगर कोई आईपीओ आता है तो उसमें निवेश करना सेफ रहता है और फायदेमंद भी रहता है? तो आईपीओ का अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये पहली बार एक कंपनी जब स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट करने आती है, उसको एक आईपीओ इशू कहा जाता है। वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे ज़्यादा जाने माने इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत फेमस कहावत कही है कि एन आईपीओ is a great time for companies to exit, not necessarily for you as an investor to invest। इसका हिंदी में अनुवाद ये है कि कंपनी के लिए शायद आईपीओ करना उनके हित में है, पर आपके लिए एज ए इन्वेस्टर वो आपके हित में है या नहीं, वो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ के ही समझेगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये समझें कि आईपीओ इन्वेस्टिंग या कोई भी कंपनी में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो क्या फंडामेंटल्स आप देख रहे हैं। ये सट्टा नहीं है। स्टॉक मार्केट बहुत लोग समझते हैं कि कोई सट्टा है, कोई जुआ है, जिसमें अगर मैंने खबर सुन ली कि किसी ने कहा कि ये स्टॉक पे आप अप्लाई कर लीजिए या ये आईपीओ पे अप्लाई कर लीजिए तो आपका पैसा दुगना हो जाएगा। ये कोई शॉर्ट मैकेनिज्म नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स में कोई भी आपको गारंटीड रिटर्न नहीं देगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो। इसलिए आईपीओज़ में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़िए, ठीक से देखिए कि कंपनी क्या करती है। आप अपना खुद का अंदाज़ा लगाइए कि आपको वो अगर इंडस्ट्री समझ में आती है, उसमें कोई ग्रोथ दिख रहा है, और उस हिसाब से कंपनी के क्या अर्निंग मल्टीपल्स हैं और वो क्या प्राइस पे अपने आप को लिस्ट कर रही हैं। लोगों को हमेशा लगता है कि अगर आईपीओ का प्राइस अगर से 1000 रुपये से ज़्यादा रहा तो बहुत महंगा आईपीओ है। द स्टॉक प्राइस डजंट डिटरमाइन कि आपका आईपीओ महंगा है कि नहीं। व्हाट मैटर्स इज़, अभी जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो 5 या 6 रुपये की भी होंगी, इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी सस्ती हैं, बस उनका इक्विटी बेस ज़्यादा है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो आईपीओ की प्राइसिंग आई है उसकी क्या मल्टीपल है मार्केट में, एंड उस हिसाब से उस कंपनी की क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। आप टिपिकली प्राइस टू अर्निंग एक मल्टीपल है जो आप देखेंगे,
आप हायर पीई रेशियो तभी देंगे जब कंपनी का ग्रोथ रेट बहुत हाई हो। और अगर एक मीडियम 10 से 15-20% ग्रोथ कंपनी है तो उसको आप बहुत हाई पीई नहीं देंगे, आप उसको एक स्टैंडर्ड पीई देंगे। तो ये मेरा मानना है कि आई थिंक बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा समझते नहीं हैं आईपीओ के मार्केट के बारे में, और इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिर उसमें पैसा गंवा देते हैं। 2020-21-22 में काफ़ी सारे आईपीओज़ हुए हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स का एक्चुअली वेल्थ जनरेशन नहीं इतना हुआ बल्कि वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ें और समझें कि आप क्या चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आखिर में मोहित ये बताइए कि आईपीओ में एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, इसके लिए इन्वेस्टर्स को किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली अभी आईपीओ एक लॉटरी जैसा बन गया है कि आप लॉटरी की टिकट खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप लॉटरी कभी ना कभी जीतें। पर उसी तरह से आई थिंक पोस्ट आईपीओ बहुत सारे, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि शायद आईपीओ में ना इन्वेस्ट करिए। अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है या कोई सेक्टर अच्छा लगता है तो आप पोस्ट आईपीओ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाता है, जब लार्जर इन्वेस्टर्स अपने इधर एग्जिट कर रहे हैं या और इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस समय पे आप खरीद सकते हैं। अभी लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ डी मार्ट। डी मार्ट का आईपीओ हुआ था, मेरे इफ़ मेमोरी सर्व्स मी राइट, आई थिंक 300 रुपये के आसपास हुआ था आईपीओ, 299 रुपीज़। स्टॉक खुला था 600 पे, आज वो स्टॉक है 4500 पे। तो अगर आपने 600 पे भी खरीदा पोस्ट आईपीओ जिस दिन खुला स्टॉक, तो भी आपने अपना 7-8 गुना पैसा बनाया। तो ये नेसेसरी नहीं कि आपने आईपीओ वाले दिन पे ही एलोकेशन पानी ज़रूरी है। अगर कोई आपको लगता है कि हाई ग्रोथ कंपनी है, बहुत अच्छा करेगी अगले 4-5-10 साल में, तो पोस्ट आईपीओ भी सिलेक्टिवली आप मार्केट को देखिए। पहले दिन पे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन रुक जाइए, थोड़ा स्टॉक को कूल ऑफ होने दीजिए और तब आप खरीद सकते हैं। तो ये लेफ़्ट आउट फीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में भाव भगवान है, हर एक की अपनी अपनी इंटेलिजेंस है एंड इनफ है स्क्रीन पर सबके लिए। अगर वो खरीदना चाहें तो आई थिंक लिक्विडिटी बहुत है इवन इन द पोस्ट आईपीओ फेज। तो वो डिसहार्टेंड फीलिंग नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट आउट फीलिंग नहीं होनी चाहिए। आई थिंक अगर आपको कन्विक्शन है अपने आइडिया पे, अपने बेट पे कि ये कंपनी जिसमें आपने आईपीओ में अप्लाई किया है, अगर आपको लगता है कि आपको उसमें ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, तो पोस्ट आईपीओ भी देखना चाहिए आपने। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।